नमस्कार साथियों, मैं संयम जैन नई ताज़ा न्यूज़ में आपका स्वागत करता हूं। साथियों, कहा जाता है कि लंबी रेस अगर दौड़नी हो तो उसकी शुरुआत जो है धीमी करनी चाहिए, पर लेकिन यहां पर वो कहावत जो है उल्टी साबित होती नज़र आ रही है, क्योंकि एग्री एकेडमी ऋषिनगर ने जो बीएससी एग्रीकल्चर के एंट्रेंस एग्जाम के लिए जब तैयारियाँ करानी शुरू की तो उन्होंने शुरू से ही पेस पकड़ना शुरू कर दिया। शुरू से ही पहले साल से ही तेज़ी से दौड़ना शुरू कर दिया, और जो तेज़ी से दौड़ना शुरू किया 4 साल हो गए हैं, वो तेज़ी पहले से ज़्यादा हो गई है, कम नहीं हुई है, थके नहीं है, लेकिन पहले से ज़्यादा तेज़ी हो गई। तो चौथा लगातार साल है जब वो एंट्रेंस एग्जाम में जो है फर्स्ट रैंक जो है एग्री एकेडमी की तरफ से दी गई है। बीएससी एग्रीकल्चर 6 ईयर प्रोग्राम हो चाहे बीएससी एग्रीकल्चर 4 ईयर प्रोग्राम हो, दोनों ही के अंदर जो है फर्स्ट रैंक जो है एग्री एकेडमी की तरफ से दी गई है। और कोई झूठा दावा नहीं है कि जो कैटेगरी के हिसाब से दी, जनरल कैटेगरी है, जनरल कैटेगरी के अंदर बीएससी 6 ईयर प्रोग्राम और जनरल कैटेगरी में ही बीएससी 4 ईयर प्रोग्राम के अंदर जो है फर्स्ट रैंक दी गई है। 12वीं बेस पर भी जो है पहली पोजीशन आई है, और साथ ही साथ बात करें तो 10वीं बेस पर भी 3 बच्चों ने फर्स्ट रैंक जो सबसे पहले जो प्रवेश जी से बात करते हैं, जो डायरेक्टर हैं एग्री एकेडमी के, दौड़ना शुरू किया था आपने, बहुत तेज जो है पेस बनाया था, तो क्या लगा नहीं कि बीच में थकान होगी? लगातार दौड़ रहे हैं और उससे पहले से भी तेज दौड़ना शुरू कर दिया है। 2021 में जब एग्री एकेडमी की शुरुआत हुई तो 2 बच्चों से हुई थी। अनिल सर और प्रवेश सर का एक सपना था कि एक एग्री एकेडमी बनाएंगे, एक एकेडमी ऐसी होगी जो हरियाणा के बच्चों का भविष्य बनाए, एग्रीकल्चर के क्षेत्र में ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को कामयाब करे। 2 से लेकर आज ये कारवां चलता गया। 2021 में भी फर्स्ट रैंक आया एग्री एकेडमी का, 2022 में भी, 2023 में भी, और संयम जी 2024 में तो बालाजी भगवान ने आशीर्वाद दिया एग्री एकेडमी को कि 10th बेस पे 3 टॉपर, हैट्रिक मतलब 3 टॉपर दिए हैं। चोट्रिक लगनी चाहिए थी, चोट्रिक पे भी हैट्रिक का है, मतलब 4 पे भी क्यूब है 3 की, ठीक है। तो 3 टॉपर कौन कौन से हैं? सूर्यांशी 91 मार्क्स आए हैं, रोहित 91 मार्क्स आए हैं, यंशु 91 मार्क्स आए हैं। मतलब तीनों बच्चों ने पूरे हरियाणा में टॉप किया है, 91 मार्क्स 10th बेस एग्रीकल्चर पे। और 12th बेस एग्रीकल्चर पे राहुल जाखड़ अग्रवाल का बेटा 88.5 मार्क्स, और इकलौता टॉपर, मतलब कोई और टॉपर हो ही नहीं सकता। यदि कोई और टॉपर कह रहा है तो मतलब गलत कह रहा है, क्योंकि एक ही टॉपर है जी जनरल कैटेगरी में। एचयू ने जो न्यूज़पेपर में भी दिया था रिजल्ट, उसमें भी राहुल जाखड़ ही टॉपर था। अकेला इकलौता एकमात्र टॉपर बना है 88.5 मार्क्स बीएससी एग्रीकल्चर 4 ईयर में। तो ये आपने कहा कि पहली बार जो है 88.5 मार्क्स आए, तो क्या इससे पहले कोई इतने मार्क्स ले ही नहीं पाया? वो 85 तक आए थे सर, लेकिन अब की बार 88.5 आए हैं। 2024 में ये इतिहास रचा एग्री एकेडमी ने, 2 इतिहास रचे हैं। पहली बार किसी बेटी ने फर्स्ट रैंक पाई, यानी आज तक बेटे ही फर्स्ट रैंक ला रहे थे, लेकिन अब की बार बेटी ने इतिहास रच दिया हरियाणा में। राहुल से बात करते हैं। राहुल जाखड़, आपने 88.5 अंक प्राप्त किए, तो क्या सोचा था कि इतिहास रचेंगे, इतने ज़्यादा अंक लेके आएंगे कि जो एंट्रेंस एग्जाम में भी इतने
अंक लेके आए हैं जो पहले किसी ने नहीं लेके आए? सर मुझे मेरी मेहनत पे पूरा विश्वास था और टेस्ट में जितने मार्क्स आ रहे थे उसके हिसाब से मुझे पूरी उम्मीद थी कि ऐसा रिजल्ट आ सकता है। तो इसमें क्या लगता है कि मतलब जो आपकी तैयारियां जो थी वो खुद की तैयारियों के साथ साथ जो एग्री अकेडमी ने जो तैयारियां कराई, क्योंकि कहा यह जाता है कि कोयला अगर कोई होता है तो उसको तराशा जाता है, तो तराशने का काम जो एग्री अकेडमी करी है तभी जाकर वो जो हीरे की चमक जो आती है वो तराशने के बाद ही आते, तो तराशने का काम जो एग्री अकेडमी के द्वारा किया गया। हाँ जी। किस तरीके की जो तैयारियां आपको करवाई गई यहाँ पर? मतलब सर ने बताया होगा आपको, नाइट कैंप भी लगा था, उसकी हमें बहुत ज़्यादा हेल्प मिली है और टीचर्स का पढ़ाने का तरीका अच्छा था, गाइडेंस बहुत अच्छी मिली है। बाकी मेरे मम्मी और पापा ने हमेशा मेरा साथ दिया है। मम्मी जब भी मेरे को स्ट्रेस है मम्मी हमेशा मेरे साथ रही है। आपके मम्मी पापा से भी बात करेंगे, पहले सूर्यांशी से बात करते हैं। सूर्यांशी जो है पहली टॉपर है जो फीमेल वर्ग के अंदर अगर हम बात करें तो पहली टॉपर है जिसने बीएससी एग्रीकल्चर एंट्रेंस एग्जाम में टॉप किया है। तो आपने सूर्यांशी सोचा था कि कभी इस फील्ड में जाएंगे, क्योंकि ये फील्ड जो है मेल डोमिनेंट माना जाता है? नहीं, पर मेहनत की थी, उस पर पूरा बिलीव था, बस और कुछ भी नहीं। तो ये जो सोचा आपने कि बीएससी एग्रीकल्चर करना है, क्योंकि बीएससी एग्रीकल्चर थोड़ा सा कहा जाता है कि मेल्स के लिए ही ज़्यादा रहता है, तो फीमेल के एज अ फीमेल आपने ज्वाइन करने की सोची और उसके बाद जब जो है टॉप किया, तो क्या संदेश जो है आप देना चाहते हैं कि मतलब ये फील्ड जो है सिर्फ मेल्स के लिए नहीं है, फीमेल भी जो है इसमें आ सकती है? नहीं, इसमें कोई भी टॉप कर सकता है, कोई भी एग्रीकल्चर में जा सकता है, क्योंकि ये सब के लिए है, बराबर है। तो साथियों सुना आपने कि सूर्यांशी ने यही कहा कि एग्रीकल्चर जो है फील्ड सिर्फ मेल के लिए नहीं है, फीमेल हर क्षेत्र में आगे, अब एग्रीकल्चर में भी आगे आने लगी है। तो अनिल जी से हम बात करेंगे। अनिल जी, आप बताएं कि जब आपने शुरुआत की 4 साल पहले शुरुआत की, तो आपने क्या सोचा था कि लगातार जो है इसी तरीके से जो है रैंक देते रहेंगे, बढ़ती ही जाएंगी? पहले 1 रैंक थी, 2 रैंक थी जो टॉपर होते थे, लेकिन अब की बार जो है 4 टोटल जो है टॉपर आपके दोनों प्रोग्राम के अंदर है। सबसे बढ़िया बात है सर, आप सवाल बढ़िया पूछते हो, मतलब ऑथेंटिक चीज़ें पूछते हो, और इसमें मैं जवाब दूंगा कि हमने हर साल अपनी मेहनत को बढ़ाया है। देखो, सोचना तो एक इंसान को सोचना तो चाहिए, सोचो बड़ा हमेशा ज़िंदगी में, छोटा क्यों सोचें? सोचा तो हर साल है, लेकिन मेहनत को भी हर साल उसको डबल ट्रिपल ऐसे बढ़ाते गए हैं। इसीलिए 4 साल से जो हरियाणा टॉपर्स आ रहे हैं वो एग्री अकेडमी हिसार के आ रहे हैं। जैसे बिटिया ने इतिहास रचा, उसी तरीके से राहुल जाखड़ ने जो है अगरवा के बेटे ने इतिहास रचा, 88.5 मार्क्स लेकर 12th बेस में पूरे हरियाणा में ऑल ओवर टॉप किया। उनके गार्जियन भी साथ में हैं। आपने हर चीज़ देखी कि ऑथेंटिसिटी यानी कि वो एग्री अकेडमी हिसार है, और विश्वास, हम वो विश्वास बनाने में कामयाब रहे सर। जो पेरेंट्स का एक विश्वास होता है ना कि इतनी तेज़ रफ्तार से, वो तेज़ रफ्तार यानी कि कोऑर्डिनेशन रखा पेरेंट्स के साथ, उनका विश्वास, जो उनके जो सपने थे उनको टूटने नहीं दिया, उनको बनाए रखा। जो पेरेंट्स ने सपना नहीं देखा वो हमने सपना देखा और उस सपने को पूरा किया, और बच्चे आज सफलता के चरम पे हैं कि इतिहास में पहली बार किसी बेटी ने टॉप किया बीएससी एग्रीकल्चर 6 ईयर 10th बेस में। तो सूर्यांशी के फादर भी हमारे साथ, उनसे भी जानते हैं कि सूर्यांशी को जो है इस फील्ड में भेजने का उन्होंने कैसे सोचा। जी, मैं वैसे किसान यूनियन का युवा जिला अध्यक्ष हूँ। मेरा नाम नवीन सोलोत है और मैं बावल से बिलोंग करता हूँ। मेरे शहर के अंदर ही ये यूनिवर्सिटी है और बहुत अच्छा कैंपस है, नया कैंपस बना था, और किसानों से जुड़ा हूँ। तो मैंने भी ये भी सोचा कि हमारे जो तरफ के जो किसान है वो वहाँ एडीओ की पोस्ट कम है, ठीक है, वहाँ एडीओ किसानों को अवेलेबल नहीं है। तो मैंने सोचा कि अब क्यों ना मैं अपनी बेटी को ही इस फील्ड में ले जाकर उन किसानों की सेवा करूं, और जिस उम्मीद से मैंने अपनी बेटी को भेजा था उसमें एग्री अकेडमी प्रवेश सर और अनिल सर का बड़ा योगदान रहा कि उन्होंने ये मुकाम तक ले जाने में मेरी बेटी की हेल्प करी और उसे नंबर 1 बनाया। तो साथियों, आपने सुना कि लड़कियों के लिए भी फील्ड खुला है। तो अभी हम जो है राहुल के पेरेंट्स से भी बात करते हैं। राहुल के पेरेंट्स से जब बात करके हम ये जानना चाहेंगे कि डॉक्टर जो है, उनके बड़े भाई हैं, डॉक्टर हैं, MBBS डॉक्टर हैं, लेकिन उन्होंने अपने छोटे भाई को जो है फसलों का डॉक्टर बनाने की सोची। अभी आप इंसानों के डॉक्टर हैं, उन्होंने फसलों का डॉक्टर बनाने की सोची। तो इस सफलता को लेकर क्या कहते हैं? ये सफलता ये बहुत बड़ी बात है, और एक परिवार में अगर एक MBBS डॉक्टर है जो कि इंसानों को ट्रीट करता है, इंसान किससे चलते हैं? खाने पीने से। किसान पूरी दुनिया का पेट पालते हैं, तो उनको देखने के लिए भी कोई होना चाहिए। इसलिए मेरे छोटे भाई ने इसमें अपना योगदान दिया है और इतिहास रच दिया इस बार 88.5 मार्क्स लाके, और उम्मीद करते हैं कि ऐसे ही इतिहास आगे भी रचता रहेगा। एग्री अकेडमी हिसार देखो लगातार रच रही है इतिहास, लेकिन एक और मैं इतिहास बताने जा रहा हूं। जो अपनी पीएन, जो एग्री अकेडमी की पीएन है सावित्री जी का बेटा भी अपने पास पढ़ता था, और उस बेटे ने भी पूरे हरियाणा में 3rd रैंक पाया डिप्राइड एससी कैटेगरी में। जो बहुत बहुत इसमें बधाई, आपको भी बहुत बहुत बधाई जी, और आपके बेटे को भी बहुत बधाई। सुमित बच्चा 3rd रैंक आया डिप्राइड एससी में, और पीएन अपने अब तो घर के मेंबर है। मतलब कहने की बात यह है कि अगर मेहनत करने वाला हो और साथ में कोई उसको मेहनत कराने
आने वाला हो तो कोई भी फील्ड से जुड़ा हुआ आदमी हो, चाहे उसके गरीबी भी उसके आड़े नहीं आ सकती है, और मतलब अगर वो जरूरतमंद है तो भी उसमें आप सहायता करने के लिए जो तैयार भी हैं। बच्चा मुझे पूरे हरियाणा में सुन पा रहा है, परवेज सर, अनिल सर, एग्री एकेडमी सर आपको वादा कर रही है, यदि आप थोड़ी सी भी फीस नहीं दे सकते तो आपको एग्री एकेडमी फ्री में भी पढ़ाएगी। यदि कोई गरीब का बेटा है तो एग्री एकेडमी में फ्री में पढ़ के भी कामयाब हो सकता है। तो साथियों, इस पूरे बातचीत से क्रक्ष यही निकल कर आता है कि अगर आपने दौड़ना शुरू करना है, लंबी रेस जाना है, तो ये जो दौड़ है ये सिर्फ एक अकेले की दौड़ नहीं है, ये एक रिले दौड़ है जिसके अंदर जो एक दूसरे का साथ मिलता है। तो यहाँ पर साथ जो है परवेज सर का, अनिल सर का और जो बाकी पूरे स्टाफ का है, साथ ही पेरेंट्स का जो है साथ मिला हुआ, उसी की वजह से जो है ये बच्चे जो इस रिले रेस के अंदर जो है आगे दौड़ पाते हैं और अपना प्रथम स्थान जो है सुनिश्चित कर पाते हैं। तो ऐसे ही जो है आगे अगर आप चाहते हैं कि बीएससी एग्रीकल्चर में एडमिशन लेना चाहते हैं, साथ ही एनडीए के अंदर अगर एडमिशन चाहते हैं, नीट में तैयारियां करना चाहते हो, तो एग्री एकेडमी ऋषि नगर आ सकते हैं और यहाँ पर आप अपना प्रवेश पाकर जो है एंट्रेंस एग्जाम के लिए तैयारियां भी कर सकते हैं। मैं सय्यम जैन, कैमरामैन अशोक के साथ, नई ताज़ा न्यूज़, हिसार। लेटेस्ट वीडियोस के लिए सब्सक्राइब करें हमारा चैनल नई ताज़ा न्यूज़ और दबाएं बेल आइकॉन ताकि आप मिस ना करें कोई भी अपडेट।